मेरी तुलसी के गमले पे ओम लिखा है, मेरी तुलसी के गमले पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। जय तुलसी मैया की जय, जय श्याम प्यारी की जय। आज दिनांक 18 अक्टूबर वार शनिवार को कार्तिक माह का 12वां दिन है और आज हम कार्तिक माह का 12वां अध्याय करेंगे और इसी के साथ साथ हम लपसी तपसी की कहानी, गणेश जी की कहानी का भी श्रवण करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं गणेश जी की कहानी के साथ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनका एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता, घर का कोई काम नहीं करता। इससे ब्राह्मणी बहुत दुखी होती और लड़के को सारा दिन लड़ती, कहती कि घर का कोई काम धंधा कर। इस बात पर घर से रोज झगड़ा होता। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश जी भगवान का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचने लगा, आज तो मैं गणेश जी भगवान से मिलकर ही घर आऊँगा। लड़का जब गणेश जी बोलते बोलते बहुत दूर गहरे जंगल में चला गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लगने लगा। अब जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके बालक के पास आए और बोले, लड़का क्यों रो रहा है तू? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला, चलते चलते इतने दूर आ गया पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक नहीं माना और बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के मांग, चाहे जो तू मांगेगा वो सब मैं तुझे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पूंचो गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, पुरसण वाली ऐसा मांगू जैसे फूल गुलाब को। गणेश जी भगवान ने तदास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा, अंदर गया तो पीढ़े दुल्हन बैठी। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत पुण्य प्रताप हुआ है, आज से हम भी गणेश जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। सब बहुत खुश थे। हे गणेश जी भगवान, जैसे दलके के अन्न धन के भंडार भरे वैसे सबके भरना। जय गणेश जी भगवान की जय। अब हम करेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी अर्थात मीठा दलिया बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने को बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर
अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कहानी के साथ ही लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। जय विष्णु भगवान की जय, जय तुलसी मैया की जय। अब हम करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहाँ से भयभीत होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर आ बैठे। तब सनुद्र तन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण ने अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जलंधर ने क्रोध होकर विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। जय विष्णु भगवान की जय। यहाँ हमारा कार्तिक माह का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम करेंगे गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा तो दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूँगी लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा, कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी
तो उसे यह सोने का टका दे देना। इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आ गए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू वापिस आ जा। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कह कर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं बता कर आई हूँ। गंगा ने कहा कि जाओ उन्हें धीरज दे, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष हो जाएगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपनी ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर पर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न में चली गई। दोनों उठकर देखते हैं तो उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप सभी भक्तों की मुक्ति कराना। जय जमुना माता की जय, जय गंगा मैया की जय, जय तुलसी मैया की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी,
नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायूं, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात ये अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा मैया, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे। सो नर तर जाता मैया, जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी। तुम हो विख्याता मैया, जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से। सुख संपत्ति पाता मैया, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी मैया, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका। तुमसे कैसा नाता मैया, जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।